Hello students, welcome to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to solve some mixed problem based on fraction. तो आज हम कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने वन बाय वन करके सारे ऑपरेशन सॉल्व किए थे। लाइक एडिशन किया था हमने, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वन बाय वन एक एक करके किया था। लेकिन अगर ये चारों जो ऑपरेशन हैं एक साथ आ गए क्वेश्चन में, इट मीन्स कि एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें दो ऑपरेशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में आ गए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साथ में आ गए, या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और एडिशन आ गया। तो अगर इस तरीके से मिक्स्ड क्वेश्चन है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे और वैसे ही कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ 6 क्वेश्चंस लिए हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं वन बाय वन करके कि हम अगर इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट थिंग हमें ये देखना होगा कि जब भी मिक्स्ड प्रॉब्लम आता है, मिक्स्ड प्रॉब्लम इन द सेंस अगर कोई क्वेश्चन है और जिसमें अगर डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, अगर ये चारों ऑपरेशन दिया हुआ है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट है, तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर कोई भी ऑपरेशन है तो सबसे पहले, अगर क्वेश्चन में डिवाइड है, अगर चारों चीजें दी गई हैं तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे और उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर चारों प्रॉब्लम दिए गए हैं। तो अगर सिर्फ 3 ही प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो वहां पे हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिवीजन तो दिया ही नहीं है। तो मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो इसी सीक्वेंस में हमें करना है। अगर चारों दिया है तो इस सीक्वेंस में, 3 दिया है तो इस सीक्वेंस में, तो मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया है तो ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम मिक्स्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है 2/7 प्लस 3/14 माइनस 2/14। तो अगेन हमें ये रूल ध्यान में रखते हुए देखना है कि पहले क्वेश्चन में कौन कौन सा ऑपरेशन दिया गया है। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, सीजर है, नाइफ है, उसी तरीके से मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी हैव दिस टूल्स। तो हमारे पास ये टूल्स हैं और इस टूल्स को यूज करके हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसमें डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसको हम मैथमेटिकल टूल्स कहते हैं या फिर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑपरेशन दिया गया है, एक है आपका एडिशन और एक है सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये बाकी 2 नहीं दिया हुआ, जो नहीं दिया हुआ है उसको नहीं देखना है। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो पहले कौन सा करेंगे हम इसी सीक्वेंस में? सबसे पहले हम एडिशन को सॉल्व करेंगे। तो एडिशन को सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे कि जो प्लस है वो किन नंबर के बीच में? इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसको हम एज इट इज अभी रहने देंगे। जब ये दोनों सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगेन इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या होगा? इन दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, तो एलसीएम लेना होगा। 7 और 14, तो एलसीएम ऑफ 7 एंड 14, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 14। इसका एलसीएम 14 आएगा, आप निकाल के चेक कर सकते हो। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 14 एलसीएम आ गया। अब 7 में मैंने कितने का मल्टीप्लाई किया? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर को मैंने 14 बना लिया, एलसीएम लेके, कॉमन डिनोमिनेटर है, तो मैंने 7 में कुछ मल्टीप्लाई किया होगा 14 बनाने के लिए। इट मीन 7 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो मैं ऊपर भी 2 का करूंगा। 2 2 जा 4 प्लस 14 1 जा 14, 3 1 जा 3। हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, पिछले क्लासेस के जो वीडियोस हैं उसको आप देख लीजिए, बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। तो 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 प्लस 14 1 जा 14, 3 1 जा 3, ये हमने सॉल्व किया। और ये जो बचा हुआ नंबर है जिसको अभी हमने टच नहीं किया है उसको हम एज इट इज उसके आगे लिख देंगे। अब क्या है, अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 4 3 7/14 माइनस 2/14
14। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो एडिशन तो हमने सॉल्व कर लिया, एडिशन को सॉल्व किया तो 7/14 हमारा आंसर आएगा, और 7/14 में से 2/14 को माइनस करना है। तो जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है वहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे वो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा और ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 7 - 2 क्या हो जाएगा आपका 5/14। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर जो है छोटा है उसके डिनोमिनेटर से। लेकिन हाँ, अगर आंसर में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, वहां पे हमें उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया बेस्ड ऑन दिस ऑपरेशन, तो इसको हम इस डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 3/6 - 2 7/12 प्लस 3 4/12। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट स्टेप हमें क्वेश्चन में क्या देखना होता है, ऑपरेशन कौन कौन से दिए गए हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, यहाँ पे ऐड है, दो चीजें हैं, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव नंबर को देखें तो यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर है और ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। इट मीन्स क्या है कि इस वाले पोर्शन को मुझे माइनस करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है वहां पे, तो पहले हम क्या करते हैं, जो सेम साइन वाले नंबर होते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव, जिस नंबर के आगे साइन नहीं होता है, अगर कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, तो उसका मतलब है कि वो नंबर पॉजिटिव है। तो पहले वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो हमने दोनों को ऐड कर लिया। ये वाला माइनस था, यहाँ पे एक पॉजिटिव इधर है, एक पॉजिटिव इधर है और एक माइनस इधर है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है कि जो पॉजिटिव साइन वाले नंबर हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, किसी में आता है कि 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव हैं और एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ऐसे होता है, तो वहां पे क्या करना होता है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसको हम अरेंज कर लेंगे। जो पॉजिटिव है उसको एक साथ ले लेंगे, जो निगेटिव है उसको हम एक साथ ले लेंगे, फिर पॉजिटिव वाले को हम ऐड कर लेंगे, उसमें से निगेटिव वाले को हम माइनस कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, उसी तरीके से हम अरेंज करेंगे फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पहले हम क्या करेंगे, उनको हम अरेंज कर लेते हैं। 3/6 प्लस 3 4/12 माइनस 2 7/12। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, इनको ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सेम चीज है इसी सीक्वेंस में। तो पहले हम ऐड करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। अगेन ऐड करते समय हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। पहला स्टेप तो यही है, इम्प्रॉपर में करना, उसके बाद हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो पहले इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 6 3 18 एंड 3 21/6 प्लस 12 3 36 एंड 4 40/12 माइनस 12 2 24 एंड 7 21/12। तो ये हमने चेंज कर लिया, इसको किसमें चेंज कर लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब क्या करना है, सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हम यहाँ पे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो हम पहले ऐड करेंगे और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगेन ऐड करेंगे तो 6 और 12 है, दोनों का एलसीएम आप निकालेंगे तो 12 आएगा, दोनों के डिनोमिनेटर को हमने। तो क्या करना है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे एलसीएम ऑफ 6 and 12 इज इक्वल टू 12, तो दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया। अब दोनों के डिनोमिनेटर को मैंने 12 में चेंज किया है, तो 6 में मैंने कितने का मल्टीप्लाई किया 12 बनाने के लिए, 2 का, तो मैं 2 का ऊपर ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो 21 2 जा कितना हो जाएगा 42, प्लस 12 1 जा 12 है, तो 41 जा 40, माइनस जो हमने सॉल्व नहीं किया है अभी उसको हम एज इट इज लिख देंगे वहां पे। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 एंड 42 82/12 माइनस 21/12। अब क्या है, अब दोनों का डिनोमिनेटर जो है बराबर है, तो बराबर है तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा आपका 12,
और ऊपर वाले नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा यहाँ पे 1 एंड 61/12। अब 61/12 आंसर तो आ गया, लेकिन उसके बाद चेक करना है कि क्या मेरा आंसर प्रॉपर में है। प्रॉपर में है तो ठीक है, अगर प्रॉपर में नहीं है तो हमें उसको क्या करना होता है, हमें उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन के लिए हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 12 5 60, 1 रिमाइंडर बचा। तो इसको करने के लिए क्या होगा, जो डिवाइजर होगा नीचे, जो कोशिएंट आया वो साइड में, और जो रिमाइंडर आया वो ऊपर में। तो ये आपका आंसर है 12 5 60 एंड 1 61/12। तो इस तरीके से अगर मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं और मिक्स्ड ऑपरेशन है फ्रैक्शन का, तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया। अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चंस देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 8/7 इंटू 3/4 प्लस 5/7 प्लस 5/7 प्लस 6/14। अगर ये क्वेश्चन है तो फर्स्ट थिंग मिक्स फ्रैक्शन में तो नहीं है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन भी नहीं है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर हैं। उसके बाद क्या देखना है, अगेन ऑपरेशन देखना है हमें कि कौन कौन से ऑपरेशन दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है और 2 बार एडिशन है, 2 बार एडिशन है। तो एडिशन हम 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। हमने एडिशन वाले क्लास में पढ़ा है कि अगर 3 नंबर है 4 नंबर है तो उसको कैसे ऐड करेंगे एक ही साथ में, तो आप इजी वे में कर सकते हो। लेकिन एडिशन करने से पहले, हाँ, अगर एक ही क्वेश्चन में 2 एडिशन है तो आप एक ही साथ कर सकते हो उसको, नो प्रॉब्लम। तो वहां पे क्या है, हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते समय क्या है, मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि क्या ऊपर नीचे कोई नंबर कट रहा है, और क्रॉस ऊपर नीचे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें कट करके छोटा करना है सिंप्लीफाई में। अगर वो कटता है सेम नंबर से तभी, ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं कट रहा और हम उसको काट के छोटा कर दिए, तो वो नहीं है। अगर वो कटेगा किसी नंबर से जिसका कॉमन फैक्टर होगा दोनों का, तभी वो कटेगा, और उसी नंबर से हमें उसको काट के सिंप्लीफाई करना है। अगर नहीं कट रहा है तो हम सीधे सीधे उसके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, 8 और 7 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो नहीं कटेगा, यहाँ भी नहीं कटेगा। यहाँ पे 8 और 4 यहाँ पे कटेगा, 4 कॉमन फैक्टर है तो 4 1 4, 4 2 8, ये कट गया। 3 और 7 नहीं कटेगा, तो जो काटना था हमने काट लिया। अब जो बचा है उसको पहले एक बार लिख देते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो आप यहीं पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप उसको कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक स्टेप में, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो और समझ अच्छे तरीके से आए। तो 2/7 यहाँ पे काट दिया था मैंने, 4 2 तो 2 बचा, 2/7 इंटू 3/1 प्लस 5/7 प्लस 6/14। तो जो अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं उसको हमें एज इट इज लेके साथ में चलना है। अगेन अब यहाँ पे हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो 2 3 6 एंड 7 1 7, तो ये मल्टीप्लाई सॉल्व हो गया। अब क्या बच गया यहाँ पे, 5/7 प्लस 6/14। अब ये तीनों को क्या करना है, हमें तीनों को ऐड करना है। तो तीनों को ऐड करने के लिए क्या होगा, डिनोमिनेटर बराबर करना है, बराबर करने के लिए एलसीएम निकालना है। तो 7 7 14 का जो एलसीएम होगा वो 14 ही आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। 7 7 14, 7 1 7, 7 1 7, 7 2 14, 2 1 आ गया, 7 2 14। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आपका आया 14। तो अब अगले स्टेप में क्या हुआ, मैंने तीनों का एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम आया 14। एलसीएम 14 का मतलब क्या है कि तीनों के डिनोमिनेटर को मैंने 14 बनाया है। तो तीनों के डिनोमिनेटर को 14 बनाया तो मैंने इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया होगा, 7 2 14, तो जिससे हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी से न्यूमरेटर में भी। तो 6 2 12 प्लस 7 2 14, 5 2 10 प्लस 14 1 14, 6 1 6। अब क्या होगा, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं सभी को। तो 12 एंड 10 22, 22 एंड 6 28, 28/4।
14। अब 28/14 आया। अब देखेंगे कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, एक तो इम्प्रॉपर है और ऊपर से क्या सिंपलेस्ट में है, तो सिंपलेस्ट में नहीं है, ये कटेगा तो किससे कटेगा, 14 से कट जाएगा। अगर आपको काटने में दिक्कत है तो आप 2 से भी काट सकते हो अगर कटता है कॉमन फैक्टर, या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या है कि दोनों का हमने HCF निकाल लिया और सिंप्लीफाई कर दिया। तो हाउ टू चेंज इन सिंपलेस्ट फॉर्म किसी भी फ्रैक्शन को, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है फ्रैक्शन में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो वीडियो आप देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में कैसे हम चेंज करेंगे। तो 14 2 जा, इसको हम सीधे काट देते हैं, 14 2 जा 28, तो 2 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया। अब ये आंसर आ गया आपका 2, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 2 आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो हम इस तरीके से अगर मिक्स्ड प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बस हमें क्या माइंड में रखना है, ये रूल माइंड में रखना है कि हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब लेते हैं और एक क्वेश्चन, अगला 4th क्वेश्चन में आते हैं, जो कि सिमिलर है आपका फर्स्ट वाले के तरह है। तो देख लेते हैं उसको भी, 7/12 माइनस 2/6 प्लस 5/9। तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी अगर हम ये सेकंड वाला और 4th वाला देखें तो सेम पैटर्न है, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन था, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, रीअरेंज करना होता है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों नंबर को हम एक साथ ले लेंगे। सेम साइन वाले को 7/12 प्लस 5/9 हमने एक साथ ले लिया, माइनस वाले को हम बाद में लिख लेंगे। तो ये हमने लिख लिया। अब क्या होगा, हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसको चेंज करने में कोई वैल्यू चेंज नहीं होता, आपका आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 में से माइनस करना है 2 + 6, तो मैं पहले इसमें से माइनस कर लूँ या फिर इसको ऐड करूँ, आंसर सेम आएगा। या फिर चेक कर लेते हैं, तो अगर 5 - 2 किया मैंने तो क्या होगा, 3 बचेगा प्लस 6, तो आंसर कितना आएगा 9। और दूसरा स्टेप क्या है, ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप क्या है कि इसमें इसको ऐड कर लिया, 6 5 11, और 11 में से 2 माइनस किया, अगेन 9। तो आंसर आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चाहे आप सब्ट्रैक्ट करिए फिर ऐड करिए, सेम आना है। लेकिन क्यों कंफ्यूजन ना हो, तो हमें रूल फॉलो करना है, इसलिए रूल फॉलो करने के लिए हम उसको सफल करते हैं। तो उसमें आंसर में कोई भी वेरिएशंस नहीं आएगा। लेकिन अगर हम रूल फॉलो नहीं करेंगे तो गलती होने के चांसेस हो जाते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए हम उसको पहले सफल कर लेते हैं, सेम साइन वाले को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि सेम साइन है वो ऐड हो जाएगा, और बाद में माइनस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। तो आंसर आपका सेम आना है, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करके ऐड करिए या फिर ऐड करके सब्ट्रैक्ट करिए। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों को ले लिया, अब हम इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 12 और 9 का किससे कटेगा, 2 से, 2 6 जा 12, 9, अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 9, अगेन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अगेन 3। तो एलसीएम कितना आ गया, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36। एलसीएम कितना आया 36। तो 12 और 9 का एलसीएम आ गया आपका 36। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लिया है तो 36, तो 12 में कितने का मल्टीप्लाई किया, 36 आया, 12 3 जा 36, तो हम 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, प्लस 9 में कितने का मल्टीप्लाई किया, 4 का, 4 5 जा 20, और जो माइनस वाला है उसको हम साइड में ऐसे लिख लेंगे वहाँ पे 9, 2/9। अब क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 21 और 20, 41/36 माइनस 2/9। अब क्या होगा, अगेन इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, एलसीएम निकालना होगा, डिनोमिनेटर बराबर करना है। तो इसका भी एलसीएम आएगा आपका 36, तो 36 1 जा 36, ये हो गया आपका 41, माइनस 9 4 जा 36, तो 4 2 जा 8। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो 41 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इट्स 33/36। तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन में है, लेकिन क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये कटेगा 3 से कटेगा। तो हम काट लेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3,
3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो इसका आंसर आएगा 11/12। तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिफ्थ वन, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 8/9 इंटू 3/6 डिवाइडेड बाय 4/9 माइनस 2/6 प्लस 5/12। ये क्वेश्चन है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, सब्ट्रैक्ट भी है, ऐड भी है। इट मीन्स चारों ऑपरेशन दिए गए हैं, मल्टीप्लाई के चारों ऑपरेशन है। तो चारों ऑपरेशन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड में एक रूल होता है जो मैंने बताया था डिवीजन वाले में, कि जब भी हम डिवाइड करेंगे दो नंबर को, मान लिया यहाँ पे ए है और बी है, तो जब भी हम डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये वाला जो नंबर है वो उल्टा हो जाएगा। इट मीन्स 1/b, यानी कि डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है होल नंबर, 2 मीन्स 2/1, 1 हम लिखते नहीं है, तो b का मतलब क्या है? b/1, तो 1 ऊपर चला जाएगा, b, यानी कि ये जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कौन सा? राइट हैंड साइड वाला नंबर लेफ्ट हैंड साइड वाला एज इट इज रहेगा, उसके सिंबल के राइट हैंड साइड वाला नंबर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर हम जहां पे देखें, जहां पे डिवाइड लिखा हुआ है, वहां से राइट हैंड साइड वाला नंबर कौन सा है? 4/9, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें डिवाइड ही सॉल्व करना है, तो देखते हैं कैसे होगा। 8/9 इंटू 3/6, लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर है, इसको कुछ नहीं करना है। राइट हैंड साइड वाला क्या हो जाएगा? डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा और ये वाला नंबर जो है वो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। -2/6 प्लस 5/12, ये हो गया। अब देखते हैं कि डिवाइड वाला तो हमने सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई आ गया है, तो 3 नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करना है? सीधे सीधे सेम प्रोसेस है। हम देखेंगे पहले अगर कहीं सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर देंगे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कट करके, और उसके बाद जो बचा है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा नंबर कट रहा है। तो अगर हम ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर 3 है 4 है, तो हम किसी भी न्यूमरेटर से किसी भी डिनोमिनेटर को काट सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि हम ऊपर नीचे और क्रॉस कटिंग कर सकते हैं किसी भी नंबर का अगर बीच में मल्टीप्लाई हो, लेकिन कटिंग करते समय क्या देखना है कि सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ही हम काटें। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को नहीं काटना है, गलत हो जाएगा। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को नहीं काटना है। जैसे यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 काट दिया हमने, तो वो गलत हो जाएगा। हमेशा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को ही काटना है। तो यहाँ पे देखते हैं 9 और 9, तो ये दोनों कट जाएंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, कट गया। उसके बाद और क्या कटेगा? ये कटेगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये भी कट गया। और क्या कटेगा? ये दोनों कटेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब हम जो बचा हुआ नंबर है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा है? 2/1 इंटू यहाँ क्या बचा है? 1/2 इंटू और क्या बचा है? 1/1 माइनस 2/6 प्लस 5/12। अब हम देखें यहाँ पे, तो अभी और एक नंबर है जो कटेगा यहाँ पे। ये 2/2 भी कट जाएगा, 2/2 भी कट गया। तो अब 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे सारे नंबर क्या हो गए? सभी 1 1 हो गए। तो ये 1/1 इंटू 1/1 इंटू 1/1 माइनस 2/6 प्लस 5/12। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप मैं करके दिखा रहा हूँ जिससे कि समझ में आए, नहीं तो मैं यहीं पे सीधे 1 इंटू 1 इंटू 1 करता तो 1/1 आ जाता। आप चाहे तो ये स्टेप करिए या फिर स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया है। 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1/1 माइनस 2/6 और प्लस 5/12। अब इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है? अब फिर से अब हम कहाँ पे पहुँच गए? हम कहाँ पे पहुँच गए? इस वाले सिचुएशन में, सेकेंड वाले फोर्थ वाले सिचुएशन में, जहाँ पे एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे? उसको रीअरेंज कर लेंगे। इट मीन्स 1/1 प्लस 5/12, सेम साइन को हमने एक साथ ले लिया, और 2/6 को हमने अलग से लिख दिया। अब क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो 12 और 1 का एलसीएम 12 आएगा।
1 में कितने का मल्टीप्लाई किया, 12 आया, डिनोमिनेटर को मैंने चेंज किया 12 में, तो 12 का, तो 12 वन जा 12 प्लस यहाँ पे 12 वन जा 12, 5 वन जा 5 माइनस 2/6। तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, दैट्स इक्वल टू 12 प्लस 5 17/12 माइनस 2/6। अब क्या होगा, अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लें, 12 और 6 का एलसीएम 12 आएगा, 12 वन जा 12, 17 वन जा 17 माइनस 6 टू जा 12, 2 टू जा 4। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 17 माइनस 4 13, 13/12। तो अब 13/12 क्या है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो जब इम्प्रॉपर में है तो इसको हमें मिक्स्ड में करना होगा। तो मिक्स्ड में करने के लिए क्या है, डिवाइड करेंगे 13 को, तो 12 वन जा 12 और 1 रिमाइंडर बचेगा। तो ये आपका आंसर है। तो ये तरीका है कि अगर चारों ऑपरेशन है तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगर खाली मल्टीप्लाई और डिवाइड दिया हुआ है तो, अगर सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 8/9 इंटू 2/6 डिवाइडेड बाई 4/3। तो यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू द रूल डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं, देखते हैं डिवाइड में क्या होगा। डिवाइड में डिवाइड का साइन चेंज होगा और उसके आगे वाला नंबर जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2/6 इंटू ये क्या हो जाएगा 3/4, ये हो गया 3/4। अब क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। जितना हम काट सके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिंपलेस्ट फॉर्म में, उतना हमें काट लेना है, अगर जो कटता है तभी। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कौन सा नंबर कटता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 3 से कटेगा, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, कट गया। उसके बाद 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, ये भी कट गया। उसके बाद यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2। और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम देख लेते हैं क्या बचा। यहाँ पे क्या बचा 2/9 इंटू यहाँ क्या बचा है 1/1 इंटू यहाँ क्या बचा 1/1। तो 1/1 का मतलब 1 ही होता है। अब हम ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लें। इट मीन्स मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। तो 2 वन जा 2, 1 जा 2 और 9 वन जा 9, 1 जा 9, तो 2/9 ये आपका जो है फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से अगर मिक्स्ड प्रॉब्लम फ्रैक्शन का दिया हुआ है, चाहे वो चारों ऑपरेशंस दिए गए हो एक ही क्वेश्चन में, चाहे 3 ऑपरेशन हो, 2 ऑपरेशन हो, तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस रूल कि सबसे पहले हम जो ऑपरेशन है उसमें डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को और फिर सब्ट्रैक्शन को, उसी के बेस पे हम करेंगे। लेकिन अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो अगर पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर एक साथ नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने का मतलब क्या है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं उसको हम एक साथ ले लेंगे, नेगेटिव को एक साथ ले लेंगे और उसके बाद फिर हम ऐड करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये था आज का टॉपिक कि हम कैसे मिक्स्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन फ्रैक्शन का। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।